हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्रूशियल टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू करंट सिनेरियो, जहां पर एक प्रो खालिस्तानी लीडर और कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर को मार दिया गया था, जिसकी वजह से इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब होते हुए दिखे। हरदीप सिंह निज्जर हेड था गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब का, जो कि सर्रे एक जगह है ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में कनाडा में, वहां पर लोकेटेड है। सो जून 18 को ही वॉज किल्ड बाय 2 अनआइडेंटिफाइड मेन। और ये जो हरदीप सिंह निज्जर है, चीफ था एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, और ये माना जाता है कि जो भी टेरर एक्टिविटीज वो पंजाब इंडिया में करवाता था, उसकी जो फंडिंग होती थी वो इसी गुरुद्वारा के फंड से ऑब्टेन करता था। और ये जो हरदीप सिंह निज्जर है, खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ भी था। और हुआ यहाँ पर क्या है कि उसके ऊपर एक्यूजेशंस भी थे कि वो कॉन्स्पायर करता था टू क्रिएट an atmosphere of fear and lawlessness in India and to cause disaffection among people or inciting them to rise in rebellion against government of India। वो इंडिया में डर का माहौल फैलाना चाहता था, कानून की व्यवस्था को खराब करना चाहता था और लोगों में डिसअफेक्शन फैलाना चाहता था और लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता था। और उसका कुछ महीनों पहले 2 लोगों ने मर्डर कर दिया। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक एक्सप्लोजिव एलिगेशन लगाया इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि उसकी किलिंग के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। सो ये एलिगेशन काफ़ी तगड़े हैं, जबकि इंडिया ने पहले ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ये जाहिर किया है कि हरदीप सिंह निज्जर इंडिया की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, बट कनाडा के लिए वो एक कैनेडियन सिटीजन और एक्टिविस्ट था। हरदीप सिंह निज्जर का नाम टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से इंडियन वांटेड लिस्ट में इंक्लूडेड था, और ये जो वांटेड लिस्ट थी जस्टिन ट्रूडो को दी गई थी 2018 में, जब उन्होंने यहाँ पर विजिट किया था बाय द देन पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। हालांकि आपने हरदीप सिंह का नाम अब सुना होगा, लेकिन उसकी जो एक्टिविटीज थी, इलीगल एक्टिविटीज थी इंडिया के अगेंस्ट, वो 2007 से ही स्टार्ट हो चुकी थी। उसके मर्डर के पीछे 2 थ्योरी मानी जाती है। पहली कि उसे इंडियन गवर्नमेंट ने मरवाया, और दूसरी थ्योरी ये है कि गैंग वॉर की वजह से वो मारा गया। जैसे कि कनाडा में प्रो खालिस्तानी काफ़ी गैंग्स बन चुके हैं, तो ये भी माना जाता है कि उन्हीं गैंग्स के बीच में राइवलरी की वजह से, पावर राइवलरी की वजह से उसे किसी गैंग ने मार दिया। अब खालिस्तान का जो ये इशू है, उसने दोनों कंट्री के रिलेशन को 1980s से प्लेग किया है, खराब किया है, टिल द टेन्योर ऑफ ट्रूडो। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का टेन्योर चल रहा है 8 साल से, अभी भी रिलेशंस इंडिया और कनाडा के कोई मेंटेन नहीं हो पाए हैं। पर इस बार क्या हुआ है, इस मैटर की वजह से, और ऐसे काफ़ी मैटर्स देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर प्रो खालिस्तानी आगे बढ़कर आकर स्टेटमेंट्स देते हैं इंडिया के खिलाफ, और इसकी वजह से इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट होता है। तो इसलिए न्यू दिल्ली इस मामले को काफ़ी अच्छे से देख रही है, क्योंकि अब जो बायलेटरल टर्म्स हैं दोनों कंट्री की बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, और दोनों कंट्री की जो रेपुटेशन है ग्लोबल स्टेज पे कॉस्ट पे लगी हुई है। दोनों की जो रेपुटेशन है वो दाव पे लगी हुई है। अब बात करते हैं इंडिया और कनाडा के रिलेशन के बारे में। तो इंडिया और कनाडा का एक लॉन्ग स्टैंडिंग बायलेटरल रिलेशन है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के आधार पे, और यहाँ पर अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग नस्ल के लोग रहते हैं, और अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं दोनों ही कंट्री में। इंडिया एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद कनाडा इन 1947। इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1947 से स्टार्ट हुए। कनाडा ने 8 प्रोग्राम स्टार्ट किया इंडिया के साथ 1951 में, और फिर ये जो 8 प्रोग्राम था कोलंबो प्लान के साथ आगे बढ़ गया। कनाडा ने फूड एड प्रोवाइड करी इंडिया को, फाइनेंस किए प्रोजेक्ट्स को, और टेक्निकल असिस्टेंस भी दी इंडिया को। उसके बाद लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है, 1974 में इंडिया और कनाडा के रिलेशंस खराब होते हुए दिखते हैं, क्योंकि इंडिया ने टेस्ट किया था उस टाइम पे स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट। के बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने कट ऑफ कर दिया था अपना बायलेटरल न्यूक्लियर कोऑपरेशन दोनों ही इंडिया और पाकिस्तान के साथ 1976 में, और वो क्लेम कर रही थी जो मटेरियल इंडिया ने यूज़ किया था फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस को कंस्ट्रक्ट करने में, वो कनाडा के द्वारा कनाडा से सप्लाई हुआ था। फिर जो बॉम्बिंग कराई गई थी 6 सेपरेटिस्ट के द्वारा एयर इंडिया फ्लाइट 182 पे, उस पे कनाडा और इंडिया ने फिर बायलेटरल डायलॉग को मेंटेन किया। एंटी टेररिज्म पे 1985 पे 2015 में प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया कनाडा को, और बायलेटरल रिलेशन को एलिवेट करने की कोशिश की, और स्ट्रैटेजिक
पार्टनरशिप बैठाने की कोशिश करी। इन रिसेंट ईयर्स बोथ कंट्रीज हैव बीन वर्किंग टू एनहांस बायलैटरल कोऑपरेशन इन सेवरल एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंपॉर्टेंस। जहाँ जहाँ दोनों कंट्री के इंटरेस्ट है वहाँ पर दोनों ही बायलैटरल कोऑपरेशन बैठाने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों ही कंट्री अच्छे रिलेशन को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो सिक्स आर जस्ट 2% इन कैनेडा, बट प्रो खालिस्तानी मूवमेंट की वजह से हमें ये देखने को मिला है कि इंडिया और कनाडा के अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाए। दोनों ही कंट्री एक दूसरे को कट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। क्या इंपॉर्टेंस है कनाडा की इंडिया के लिए? कनाडा होस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा इन द वर्ल्ड। जो इंडियन डायस्पोरा है वन ऑफ द लार्जेस्ट है कनाडा में, नंबरिंग 16 लाख पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन के 16 लाख लोग कनाडा में रहते हैं। इट अकाउंट्स फॉर मोर देन 3% ऑफ द टोटल कैनेडियन पॉपुलेशन, और ये 3% पॉपुलेशन का है कनाडा की, और उसमें 7 लाख एनआरआईज भी रहते हैं। अगर 16 लाख इंडियन ओरिजिन के हैं कनाडा में तो 7 लाख एनआरआई भी हैं कनाडा में, जो या तो काम के लिए गए हैं या एज अ स्टूडेंट गए हैं। एट द मिनिस्ट्रियल लेवल कनाडा एंड इंडिया एंजॉय स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अंडरपिन्ड बाय मिनिस्ट्रियल डायलॉग ऑन फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एंड एनर्जी। इतनी सारी फील्ड्स में इंडिया और कनाडा साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पे। एट द ऑफिस लेवल देयर आर रेगुलर वर्किंग ग्रुप्स। रेगुलर वर्किंग ग्रुप्स है ऑफिशियल लेवल पे जो फोकस करते हैं खासकर काउंटर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, सिक्योरिटी पे दोनों कंट्री की, एग्रीकल्चर पे दोनों कंट्री एक साथ काम कर रही हैं और इस पे रिसर्च कर रही हैं, एजुकेशन पे दोनों कंट्री एक साथ काम कर रही हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी पे भी दोनों एक साथ काम कर रही हैं। अब जो ट्रेड रिलेशंस की अगर हम बात करें तो 2021 में इंडिया वॉज कैनेडाज 14th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। इंडिया जो है कनाडा की 14th नंबर पे एक्सपोर्ट मार्केट है, लार्जेस्ट 13th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया जो है कनाडा का 13th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ओवरऑल। इंडिया बिकेम द टॉप सोर्स ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन कनाडा। जो फॉरेन से स्टूडेंट्स जाते हैं कनाडा में, इंडिया टॉप सोर्स है जिसमें इंडिया के 2.3 लाख स्टूडेंट्स वहाँ पर है अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2022। India is a key partner as Canada strengthens its economic links to Indo-Pacific under a new comprehensive strategy for the region. इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है कनाडा का, जिसमें कनाडा अपनी पोजीशन को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन कर पाता है इंडो पैसिफिक में एक नए स्ट्रैटेजी के तहत इस रीजन। अब क्या चैलेंजेस इंडिया और कनाडा को करंट सिनेरियो में फेस करने पड़ रहे हैं और करने पड़ेंगे? जो इम्पॉर्टेंट मुद्दा है वो सिख एक्सट्रीमिज्म का है और जो प्रेजेंस ऑफ सिख सेपरेटिस्ट ग्रुप है कनाडा में, जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं इंडिया में। तो ये एक इंडिया के लिए चिंताजनक बात है क्योंकि ये इंडिया की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को थ्रेट करता है। सिख डायस्पोराज इन्फ्लुएंस ऑन कैनेडियन पॉलिटिशियंस। अब जो सिख डायस्पोरा हैं, जो सिख ओरिजिन के लोग हैं, उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है कैनेडियन पॉलिटिशियंस के ऊपर। तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन के लिए, क्योंकि दोनों ही कंट्री अगर ऐसा रहेगा तो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाएंगी। अब ट्रेड में क्या बाधाएं हैं? इंडिया का जो लेबर लॉ है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मार्केट बहुत ही क्लोज है और ब्यूरोक्रेटिक रेगुलेशंस की वजह से हमें दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता हुआ रुकता हुआ दिखता है। कहाँ कहाँ पर दोनों कंट्रीज़ कोऑपरेट करती हैं। पॉलिटिकली इंडिया और कनाडा शेयर करते हैं कॉमनैलिटी। पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर जो है दोनों कंट्री का सेम है और दोनों ही कंट्री के पार्लियामेंट में सेम प्रोसीजर अपनाया जाता है। अब कमर्शियल एरिया की बात करें तो बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड कनाडा स्टैंड्स एट ओवर $6.4 बिलियन इन 2020। 2020 में दोनों कंट्री ने ट्रेड किया था $6.4 बिलियन। नेगोशिएशन फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट दोनों के बीच में वार्तालाप हुई है सीपा को लेके। न्यूक्लियर कॉपरेशन में भी दोनों कंट्री साथ में है। न्यूक्लियर कॉपरेशन अग्रीमेंट साइन किया दोनों कंट्री ने 2010 में बाय द जॉइंट कमिटी ऑन सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन, रिस्टोरेशन ऑफ न्यूक्लियर कॉपरेशन। सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोलैबोरेशन भी है दोनों कंट्री में इन इंटरनेशनल फोरा। दोनों ही कंट्री में एक दूसरे की शिप आना जाना होती है। फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा ऑन काउंटरिंग टेररिज्म, ये हुआ था 2018 में। फ्रेमवर्क कराया गया था कोऑपरेशन का दोनों कंट्री के बीच में ताकि टेररिज्म को काउंटर कराया जा सके 2018 में। और फिर यहाँ पर पीपल टू पीपल टाई देखने को मिलता है। कल्चरल एक्सचेंज होता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि इंडिया से काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं कनाडा खास कर लोग जाते हैं काम की तलाश में, पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं। फिर कोविड-19 के दौरान भी दोनों गवर्नमेंट को हमने कोऑपरेशन करते हुए देखा। ऑल्दो देखते हैं आगे क्या होता है। दोनों कंट्रीज़ के वैसे रिलेशंस और डिटोरिएट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल लेवल पे इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने समन किया कैनेडियन हाई कमिश्नर को और उनसे कहा कि जो उनके स्टेशन हेड
है कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस ओलिविया सिल्वेस्टर, उनको ये कहा कि वो कंट्री को 5 दिन के अंदर छोड़ के चली जाए। तो इससे क्या हमें समझ में आ रहा है कि दोनों कंट्रीज़ के जो टाइज़ हैं वो काफ़ी वीक होते हुए दिख रहे हैं और दोनों ही कंट्री म्यूचुअल इंटरेस्ट शेयर करते हैं। तो आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या अपडेट्स आते हैं कि ये जो दोनों कंट्रीज़ के टाई हैं वो और डिटोरिएट होंगे या कुछ बेहतरी आएगी।